माय डियर स्टूडेंट, तो बहुत लड़का का कमेंट आ रहा था, बहुत स्टूडेंट कमेंट कर रहा था सर टाइम कम है, कैसे सिलेबस समाप्त होगा। तो हम उसके बारे में बात करते हैं जो अभी तक नहीं पढ़ाई किया है। आपको सिर्फ 15 से 16 चैप्टर ऐसा बताएंगे जो आप 400 प्लस मार्क ला सकते हैं। आपको सिर्फ जो चैप्टर बताएंगे उस चैप्टर को अच्छा से कीजिएगा तब। तो चलिए हम पहला में हम आपको बात करते हैं मैथ में। ऐसा ऐसा चैप्टर हम आप लोग को बताएंगे, हर एक चैप्टर से आपको 20-25 मार्क पूछेगा। सिर्फ आपको 15 से 16 चैप्टर बताएंगे, 15 से 16 चैप्टर में आपको 400 प्लस मार्क आएगा जब चैप्टर को अच्छा से कीजिएगा तब। तो चलिए हम बात करते हैं पहले मैथ का। मैथ में देखिए आप लोग को क्या करना है, मैथ का बात करते हैं। पहला में आपको त्रिकोणमिति अच्छा से करना होगा। त्रिकोणमिति से आपको 25 से 30 मार्क रहता है, 25 से 30 मार्क। सिर्फ आपको त्रिकोणमिति चैप्टर है, इसमें आपको ये बहुत बड़ा चैप्टर है, जो नहीं पढ़े हैं उसको अच्छा से तैयारी कीजिए। इसमें फार्मूला भी बिहार बोर्ड में पूछ देता है, फार्मूला आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, ऑब्जेक्टिव में आपको फार्मूला पूछ देगा। तो त्रिकोणमिति को आप अच्छा से कीजिएगा। तो चलिए इसमें जो होता है टोटल आपको करना पड़ेगा। दूसरा में बात करें तो द्विघात समीकरण ले लीजिए। द्विघात समीकरण से बात करें तो आपको 12 से 15 मार्क यहां से रहता है द्विघात समीकरण से। सिर्फ आपको ये 2 चैप्टर बताए हैं, सिर्फ इसमें 4 से 5 चैप्टर बताएंगे मैथ में, आपको क्लियर हो जाएगा और 90% आप सिर्फ मैथ में ला सकते हैं। यहां से सिर्फ 5 से 6 चैप्टर बताएंगे उसी में। चलिए तीसरा का बात करें तो आप निर्देशांक ज्यामिति ले लीजिए। निर्देशांक ज्यामिति को कर लीजिए। उसके बाद चौथा में बात करें तो एपी ले लीजिए। उसके बाद सांख्यिकी, उसके बाद ग्राफ से आपको 5 मार्क देखने के लिए मिलेगा। देखिए ग्राफ में क्या है, आप सिर्फ ग्राफ नहीं जानते हैं ना, तो सिर्फ आप बिहार बोर्ड में जाइए, फिगर बना के चले आइए, कुछ भी लिख दीजिएगा। तो आपको नहीं होगा तो कम से कम 3 मार्क या 2 मार्क आपको ग्राफ में दे देगा। सिर्फ आपको ये इतना जो बता रहे हैं, सिर्फ 5 से 6 चैप्टर बताए हैं मैथ में। सिर्फ 5 से 6 चैप्टर को अच्छा से करते हैं तो आपको 90 प्लस मार्क यहीं से मिल जाएगा, ठीक ना। तो मैथ का बात हो गया। अब चलते हैं साइंस पे। देखिए कितना बेसिक तरीका से बताने के लिए जा रहे हैं, इतना शॉर्ट में बताया है जो देखिए त्रिकोणमिति जो है, पहला में आपको त्रिकोणमिति अच्छा से होना चाहिए। त्रिकोणमिति में क्या होता है, जो फार्मूला जो रहता है फार्मूला भी पूछ देता है, डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव में फार्मूला दे देगा। तो आप लोग फार्मूला को पहले अच्छा से कीजिए। त्रिकोणमिति में जो जैसे कोई भी sin 30 डिग्री का, sin 45 डिग्री का, इसके लिए भी एक अलग से वीडियो बनाए हैं। आप सिर्फ यूट्यूब पे जाके वो एस फॉर स्टडी बिहारी पे आप देख सकते हैं वीडियो। तो इसका जितना फार्मूला है सब बताए हैं, वो एस फॉर स्टडी बिहारी पर यूट्यूब चैनल है। तो चलिए ये इतना आप मैथ में समझ के चलते हैं अब साइंस की ओर। चलिए साइंस की बात करते हैं, SCINCE। चलिए साइंस में आपको पहले बायोलॉजी से ले लीजिए। तो बायोलॉजी में सिर्फ आपको 2 चैप्टर करना है। पहले आपको जेप प्रक्रम को अच्छा से कीजिएगा। आपको यहीं से आपको 20 से 25 मार्क मिल जाएगा। जेप प्रक्रम की बात करें तो यहां से आपको सिर्फ ये चैप्टर को आप अच्छा से कीजिएगा तो बायोलॉजी में। चलिए दूसरा में एक चैप्टर और ले लीजिए, एक चैप्टर नियंत्रण एवं सम्य इससे भी आपको 10 से 12 मार्क रहेगा बिहार बोर्ड की बात करें तो। ये आपको सिर्फ बायोलॉजी में 2 चैप्टर कर लेना है, सिर्फ बायोलॉजी में आपको 2 चैप्टर। अब चलते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में आपको देखिए, फिजिक्स में क्या करना, पहले में आप प्रकाश कर लीजिए, प्रकाश को अच्छा से कीजिए। इसमें प्रकाश में अपवर्तन परावर्तन, जितना जो प्रकाश में आपतित किरण परावर्तित किरण, टोटल आपको अच्छा से होना चाहिए। पहला में आप प्रकाश लाइट अच्छा से कर लेते हैं तो इससे आपको देखने के लिए मिलेगा 12 से 13 मार्क प्रकाश से। उसके बाद दूसरा में बात करें तो दूसरा में आप ले लीजिए विद्युत धारा है। विद्युत धारा को आप अच्छा से कीजिए, इससे भी आपको 12 से 15 मार्क देखने के लिए मिलेगा बिहार बोर्ड में। सिर्फ आपको ये 2 चैप्टर। एक और चैप्टर ले लीजिए ऊर्जा का स्रोत, इससे भी आता है क्वेश्चन, ऊर्जा का स्रोत। सिर्फ आपको ये कर लेना है, 3 चैप्टर बताया है, इससे 8 से 10 मार्क क्वेश्चन रहता है बिहार बोर्ड में। आपको सिर्फ ये 3 चैप्टर कर लेना, सिर्फ 3 चैप्टर। फिजिक्स में कितना, 3 चैप्टर, बायोलॉजी में कितना, तो 2 चैप्टर, 3 2 5 चैप्टर हुआ आपको सिर्फ। और केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में 2 चैप्टर ले लीजिए, 7 चैप्टर में आपका पूरे साइंस खत्म हो गया।
90% लाना है ना, तो सिर्फ 7 चैप्टर आपको करना पड़ेगा साइंस में। चलते हैं अब, बायोलॉजी बता दिया, फिजिक्स बता दिया, तो अब चलते हैं केमिस्ट्री की ओर। तो देखिए केमिस्ट्री में क्या कर रहा है, केमिस्ट्री में कौन कौन चैप्टर है। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में पहले आप एक चैप्टर ले लीजिए, अम्ल, क्षार एवं लवण। ये चैप्टर को आप अच्छा से कीजिएगा तो इस चैप्टर से आपको 15 से 20 मार्क देखने के लिए मिलेगा, 15 से 20 मार्क ये चैप्टर में, सिर्फ अम्ल, क्षार एवं लवण। तो चलिए अब दूसरा में बात करें तो एक और ले लीजिए, धातु और अधातु, धातु एवं अधातु, धातु और एवं अधातु, इससे इसको भी कीजिएगा तो 12 से 15 मार्क यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगा। टोटल विषय में साइंस का बात करें तो आपको सिर्फ कितना बताए, केमिस्ट्री में टोटल अभी बताए हम आपको, बायोलॉजी में सिर्फ दो चैप्टर बताए, फिजिक्स में 3 चैप्टर बताया, उसके बाद केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में आपको 2 चैप्टर बताया। टोटल आपको 7 चैप्टर बताए हैं पूरे साइंस में। पूरे साइंस में आपको 7 चैप्टर बताए, सातों चैप्टर को आप अच्छा से कर लेते हैं तो 90% आएगा मार्क आपको। साइंस की बात करें तो मैथ में बता दिए। अब चलते हैं आपको एसएसटी में, जो आपका सोशल साइंस है उसमें चलते हैं एसएसटी में। तो चलिए एसएसटी की बात करते हैं। चलिए पहले बात करें तो ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी की बात करें तो आप पहले ले लीजिए संसाधन, संसाधन, संसाधन एक चैप्टर है, इसको अच्छा से कीजिएगा, संसाधन। उसके बाद दूसरा में बात करें तो कृषि ले लीजिए, कृषि। सिर्फ आपको ज्योग्राफी में ये दोनों चैप्टर को अच्छा से होना चाहिए, ये दोनों चैप्टर आपको 90+ मार्क देगा। चलिए ज्योग्राफी का बात हो गया। अब चलते हैं हिस्ट्री में, जिसके पास टाइम कम है, समय कम है, अच्छा से कीजिए। जो चैप्टर बताए हैं आपको 400+ मार्क लाना है तो सिर्फ आपको 15 से 16 चैप्टर, जो ज्यादा चैप्टर से क्वेश्चन लिया जाता है, उस चैप्टर को आपको अच्छा से देखिए, टाइम कम है। तो चलिए अब बात करते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री में आप पहले यूरोप में राष्ट्रवाद ले लीजिए, यूरोप में राष्ट्रवाद। उसके बाद दूसरा का बात करें तो भारत में राष्ट्रवाद। सिर्फ आपको ये 2 चैप्टर हिस्ट्री में कर लेना, सिर्फ 2 चैप्टर हिस्ट्री में। ज्योग्राफी में 2 चैप्टर, उसके बाद हिस्ट्री में 2 चैप्टर। अब इकोनॉमिक्स का बात करें तो इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स का बात करें तो इकोनॉमिक्स में हमारी वित्तीय संस्था हमारे वित्तीय संस्था। एक और ले लीजिए इसमें है राज्य एवं राष्ट्र की आय। आपको सिर्फ इकोनॉमिक्स में ये 2 चैप्टर होना चाहिए। हर एक से चैप्टर जो जिससे ज्यादा क्वेश्चन रहता है, जो चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन लिया है उस सब चैप्टर का हम बात करते हैं। और आसान तरीका से आपको इतना बेसिक कर दिया है, जो आप सिर्फ 15 से 16 चैप्टर अच्छा से करते हैं ना, आपको 90% मार्क हम लेते हैं गारंटी आने का। नहीं आया तो आज से पढ़ाना छोड़ देंगे, 90+ मार्क का गारंटी लेते हैं, 400+ का। सिर्फ जो चैप्टर सब बता रहे हैं और अच्छा से कीजिए, अच्छा से होना चाहिए आपको। तो चलिए इकोनॉमिक्स का बात हो गया। अब सिविक्स पे चलते हैं। सिविक्स का बात करते हैं। सिविक्स का बात करते हैं। सिविक्स में आप पहले एक चैप्टर ले लीजिए, सत्ता में साझेदारी, सत्ता में साझेदारी। अच्छा से इसको कीजिए। एक और चैप्टर ले लेते हैं इसमें, लोकतंत्र की प्रतिस्पर्धा। आपको सिर्फ ये 2 चैप्टर कर लेना है। अभी आप लोग को बताए हिस्ट्री में 2 चैप्टर, उसके बाद ज्योग्राफी में 2 चैप्टर, इकोनॉमिक्स में 2 चैप्टर, उसके बाद सिविक्स में 2 चैप्टर बताए। टोटल आपको कितना हुआ, 8 चैप्टर हुआ। एसएसटी का जो चैप्टर रहता है बहुत आसान रहता है, बहुत आसान। सिर्फ एक बार उसको पढ़िए, जो सर के पास पढ़ता है उसका नोट्स तैयार कीजिए अच्छा से। और क्वेश्चन बैंक को अच्छा से आप लोग देखिए, क्वेश्चन बैंक जो होता है इसको अच्छा से देखिए, अच्छा सा कंपनी वाला लेकर। क्वेश्चन बैंक का जो ऑब्जेक्टिव रहता है, ऑब्जेक्टिव को देखिए। उसके बाद सिर्फ 8 चैप्टर इसमें बताए हैं। पूरे एसएसटी का बात करें तो सिर्फ आपको 8 चैप्टर बताए, 8 चैप्टर।
8 चैप्टर में आपको अच्छा से होना चाहिए। एक बार आप 8वें चैप्टर को अच्छा से पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद जो सर के पास पढ़ते हैं उसका नोट्स देखिए। उसके बाद क्वेश्चन बैंक तो आपको लेना बहुत अनिवार्य है, क्वेश्चन बैंक को अच्छा से देखिएगा। तो चलिए, उसके बाद हम बात करें तो आपका बच गया क्या, तो संस्कृत बच गया, हिंदी बच गया, इंग्लिश बच गया। इंग्लिश का तो कोई मायने नहीं है 10th में, है ठीक ना। आपको सिर्फ पास के लिए 30 मार्क मांग रहा पास के लिए। चलिए, अब बच गया एसएसटी और हिंदी। हिंदी की बात करें तो आपको हिंदी में है, हिंदी व्याकरण से आपको 60 मार्क पूछ देता है। हिंदी व्याकरण से 60 मार्क आपको पूछ देता है, हिंदी व्याकरण से। इसके लिए अलग एक क्लास लेकर आएंगे आप लोग को, और जो हम बताएंगे जैसा जैसा जो चैप्टर बताएंगे, टॉपिक का बात करते हैं हिंदी व्याकरण में, ऐसा 5 से 6 टॉपिक बताएंगे जो आप बिहार बोर्ड में है हिंदी में 90 प्लस का 95 प्लस मार्क ला सकते हो। 95 मार्क आएगा, 95 मार्क। सिर्फ 5 से 6 चैप्टर, 5 से 6 टॉपिक का बात करेंगे। और हिंदी में जो आपको नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए कोई भी विषय का, तो टोटल उपलब्ध है। आप लोग कमेंट में बताइए, हम सेंड कर देंगे। तो ठीक ना, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। सिर्फ आपको क्या बताएं, 15 से 16 चैप्टर अच्छा से कीजिएगा तो आपको 90 प्लस मार्क आएगा। आजकल देखिए बहुत आसान तरीका हो गया है और सिंपल तरीका से हम आप लोग को बताए हैं। और जो जो चैप्टर बताए अच्छा से कीजिए, आपको 400 प्लस मार्क आएगा। नहीं आया तो आज से हम पढ़ाना छोड़ देंगे। कितना बेसिक तरीका से बताए। और एक बात और बताने के लिए जा रहे हैं, जितने भी हम बताने के लिए जा रहे हैं, जो भी बता रहे हैं वो मस्त, वो बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको अच्छा से याद कीजिए, और जिसको नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, मैसेज कीजिए, हम सेंड कर देंगे। ठीक ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।